एक लेडी के कहने पे ये इन्वेस्टिगेशन करी, बिकॉज क्या था कि इस लेडी को ऐसा लगता था कि शी वाज स्टेइंग विद हर हस्बैंड एंड विद हर ब्रदर इन लॉ एंड विद हर सिस्टर इन लॉ इन द सेम हाउस, और उनकी सास वहां पे थी। ठीक है, तो उनको ये लगता था कि उसके हस्बैंड उसकी पहले बड़ी केयर करता था, बट नाउ ही हैज स्टॉप्ड केयरिंग फॉर हर। ठीक है, उनमें रेगुलर झगड़े होने शुरू हो गए, उनमें बहुत लव था पहले, बट अब जो है लव धीरे धीरे वैनिश होता जा रहा है। तो उसको ये लगता था कि भाई मेरी जो मदर इन लॉ है वो ब्लैक मैजिक एक्टिविटी मेरे हस्बैंड के ऊपर कर रही है। अच्छा, अब क्या सो मच सो कि उनकी फैमिली में इतना हो गया था कि वो अपने हस्बैंड का सेपरेट शिफ्ट भी हो गई थी लड़ाई झगड़ों की वजह से घर में। तो वहां पे भी जो है उसका हस्बैंड हर फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी मदर के पास चला जाता था और वहीं पर ही रहता था, और अपनी मदर के बारे में कुछ सुन नहीं पाता था। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना और मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब जो दूसरे ब्रदर की वाइफ है, ये दोनों मिलकर मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक कर रही हैं। अब वो आएंगी, भाई आप पता करो कि वो ब्लैक मैजिक में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है। अब हमने ये पता करना शुरू किया कि भाई वो किसी भी तांत्रिक के साथ, किसी भी अघोरी, किसी बाबा, किसी कल्टिस्ट के टच में है नहीं है, तो हमें नहीं मिला, कोई ऐसा टच नहीं मिला उनका। अच्छा, हमने कई दिनों तक उनको फॉलो भी किया कि जैसे क्या होता है, फुल मून नाइट्स होती है, नो मून नाइट्स होते हैं, जहाँ पे ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है। कुछ तिथियां होती हैं जिसमें ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, उन तिथियों पे हम फॉलो करके उनको ये देखते थे कि भाई वो किसी ब्लैक मैजिशियन से मिलने तो नहीं जा रही हैं, किसी वुडू स्पेशलिस्ट से मिलने तो नहीं जा रही हैं। तो हमें लगा कि ऐसी भी कोई उनकी हमें मूवमेंट नहीं मिली। अब वो बड़ी सर्टेन थी कि नहीं ये ब्लैक मैजिक कर ही रही हैं। हमने कहा कि इसको ना किसी और तरीके से कुछ अनकन्वेंशनल तरीका अपनाते हैं इसको चेक करने का। हमने क्या किया कि हमारा एक इन्वेस्टिगेटर था, ही इज नाउ एक्सपायर्ड, बड़ा तेज था वो इन्वेस्टिगेटर। तो कहा कि सर मैं जाता हूँ, इस केस में मैं डिटेक्ट करके आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहते कैसे? कहता कि मैं ना साधु बाबा बन के जाऊंगा, और पूरे साधु के अटायर में माला वाला पहन के ऑफिस आ गया। हमें तो लगा पहले कोई बाबा है, हम ही पहचान में आया कि वो हमारा आदमी है। फिर वो ऑफिस में आया तो कहता कि सर देखो कैसा लगा मेरा अटायर। तो हम ही हैरान हो गए उसको देख के। कहता कि सर मैं ना उसकी अच्छा उसकी सास जो थी ना, उसने बताया था कि बहुत ज्यादा साधुओं की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, जो भी घर में साधु आता है उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, और वो बड़े जो ना बड़े ढंग से उनसे बातें करती है। तो कहता मैं इनके साधु ही बन के जाऊंगा। वो साधु बन के उनके यहाँ पूरे अटायर में वो बात चिल्लाते चिल्लाते भीख मांगते हुए साधु बन के उनके घर में चला गया। और हुआ वही, उसके सास हो उसने घर में बुला लिया साधु को, और बाबा क्या लोगे ये वो, और अपने अच्छा इनको फैमिली के बारे में तो पता ही होता है, इसने दो चार बातें ऐसी बोल दी, ठीक है, जिससे सास को एकदम से ट्रस्ट आ गया। अरे बाबा तो बड़े ज्ञानी है, इनको सब कुछ मालूम है इस दुनिया में, ठीक है, इन्होंने मेरी फैमिली के बारे में इतना कुछ बता दिया, ठीक है। तो एकदम से ट्रस्ट आ गया। अब जब उनने हमारे इन्वेस्टिगेटर ने बातों बातों में उनसे पूछा, कहते हैं कि तू किसी बाबा के पास जाती है, कंसल्टेशन लेती है किसी बाबा से, तेरे को बेवकूफ बना रहा है बाबा, ऐसे करके बोल दिया उसको। तो उसने बोला हाँ बाबा मैं जाती हूँ, अब नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके पास आपने बोल दिया तो आप तो बड़े पहुंचे हो, तेरा बुरा इसलिए हो रहा है कि तू उसकी लेडी के कहीं से ऐसा कर रही है, ठीक है। तो उसको सास को स्ट्रक करके कौन है वो बाबा जिसके पास जाती है, उसने बता दिया कि वो बाबा तो यहाँ पे रहता है और ये बाबा है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें पता चल गया मैजिक हो रहा था। हाँ, मतलब शी वॉज गोइंग टू दैट बाबा।